भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में चुनाव प्रचार चरम पर, सभी राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को रिझाने में झोंकी पूरी ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने राज्य में जनसभाओं को किया संबोधित। राहुल गांधी ने भी किया प्रचार। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार समाप्ति के बाद प्रत्याशियों के लिए जारी किए सख्त दिशा निर्देश। और हवाओं का रुख बदलने से रात का पारा गिरा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। प्रचार के लिए अब आखिरी 2 दिन बचे हैं। 15 नवंबर को चुनावी शोर थम जाएगा। लिहाजा सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के साथ ही अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय मंत्री अमित शाह और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी सहित सभी दलों के स्टार प्रचारकों ने प्रदेश में रैलियां और रोड शो किए। बड़वानी में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा ने जो संकल्प पत्र जारी किया है वह प्रदेश को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने वाला है। उन्होंने कांग्रेस पर हमेशा आदिवासी समाज को नज़रअंदाज करने का आरोप लगाया। वहीं विदिशा जिले के सिरोंज में एक रैली में श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस कभी भी मध्य प्रदेश का कल्याण नहीं कर सकती। उन्होंने कांग्रेस द्वारा घोषित 5 गारंटी पर भी सवाल उठाया। श्री शाह ने कहा कि पिछले 18 वर्षों में भाजपा ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से बेमिसाल राज्य बना दिया है। इस बीच नीमच जिले में एक रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी कम से कम 50% है। उन्होंने दोहराया कि सत्ता में आने पर कांग्रेस राज्य में जाति आधारित जनगणना कराएगी। राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सवाल उठाया कि कांग्रेस ने कितने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाए हैं और मध्य प्रदेश में कितने ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए हैं। सतना जिले के चित्रकूट में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सभा को संबोधित किया। इसके अलावा बसपा, आम आदमी पार्टी के साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार भी मतदाताओं को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी कर कहा है कि मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व कोई भी प्रत्याशी निर्वाचन के संबंध में कोई भी सार्वजनिक सभा या जुलूस नहीं करेगा और न ही उसमें सम्मिलित होगा और न ही उसे संबोधित करेगा। कोई भी प्रत्याशी प्रचार समाप्ति के बाद किसी भी ऐसे सार्वजनिक आयोजन, धार्मिक आयोजन, शादी विवाह समारोह में सम्मिलित होकर चुनाव प्रचार संबंधी किसी भी प्रकार की कोई अपील भी नहीं करेगा। आयोग ने कहा है कि टीवी, चलचित्र, रेडियो, एफएम चैनल, मोबाइल पर वीडियो संदेश, वॉइस संदेश और ऐसे किसी भी साधन से चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद प्रचार संबंधी कोई अपील नहीं करेगा। कोई भी प्रत्याशी संगीत समारोह, नाट्य, अभिनय और मनोरंजन के किसी भी ऐसे साधन का प्रयोग नहीं करेगा जिससे चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित किया जा सके। इसके अलावा किसी भी प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन की व्यवस्था भी नहीं करेगा। जनता के समक्ष चुनाव संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा। उक्त बातों का उल्लंघन होने पर 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों प्रकार के दंड का प्रावधान है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ मतदाता तथा 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को घर से मतदान करने की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ मतदाता तथा दिव्यांग मतदाताओं को घर से ही मतदान करने की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश में 10 नवंबर तक 59,031 वरिष्ठ तथा दिव्यांग मतदाताओं ने घर से मतदान करने की सुविधा का लाभ लिया है। इसी तरह से निर्वाचन ड्यूटी में लगे 2,25,616 अधिकारियों कर्मचारियों ने फैसिलिटेशन सेंटर अत्यावश्यक सेवाओं में शामिल 882 अधिकारियों कर्मचारियों और 67 सेवा निर्वाचक मतदाताओं ने डाक मतपत्र से मतदान किया है। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अत्यावश्यक सेवाओं के रूप में कार्यरत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, गृह विभाग, अग्निशमन सेवाएं और ऊर्जा विभाग में सेवारत शासकीय सेवकों को मतदान के दिन ऑन ड्यूटी होने के कारण अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर उपस्थित होने में सक्षम नहीं होने के कारण डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा दी है। 5 दिवसीय दीपावली पर्व के चौथे दिन प्रदेश में भी गोवर्धन पूजा की गई। आगरमालवा जिले में गोवर्धन पूजा के साथ ही अनेक स्थानों पर अन्नकूट उत्सव के आयोजन किए गए। छतरपुर जिले में बुंदेलखंड अंचल में दीपावली पर किए जाने वाला मनिया नृत्य की धूम रही। लोगों ने ढोलक नगरिया की ताल पर पैर में घुंघरू बांधकर हाथ में मोर पंख लेकर नृत्य किया। दीपावली के साथ ही प्रदेश के मौसम में अब बदलाव महसूस हो रहा है। सर्द हवाएं चलने से राज्य में रात का तापमान लुढ़क गया है। उत्तर भारत की तरफ से सर्द हवाएं आने लगी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के ऊपर एक चक्रवात है, जिससे ग्वालियर संभाग में नमी और हल्की बारिश हो सकती है। विभाग के अधिकारियों ने कहा कि राज्य में अगले 3 दिनों तक शुष्क मौसम रहेगा और उत्तर की ओर से ठंडी हवाएं चलने के बाद तापमान में गिरावट आएगी। इधर राजधानी भोपाल सहित कई शहरों में रात के तापमान में गिरावट होने लगी है। कई शहरों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दतिया में दर्ज किया गया। इंदौर में 17 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान ने आम सभा को संबोधित किया और जनता से भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव ने खरगोन में कहा कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में कर्मचारियों अधिकारियों के हित में निर्णय लिए जाएंगे। और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आगरमालवा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम तनोडिया में कहा कि यदि प्रदेश में सरकार बनी तो पंचायती राज लागू करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में चुनाव प्रचार चरम पर, सभी राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को रिझाने में झोंकी पूरी ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने राज्य में जनसभाओं को किया संबोधित। राहुल गांधी ने भी किया प्रचार। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार समाप्ति के बाद प्रत्याशियों के लिए जारी किए सख्त दिशा निर्देश। और हवाओं का रुख बदलने से रात का पारा गिरा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।